अच्छा बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, बाबा एक बिरहा का प्रस्तुति, बाबा ये कहानी आप लोगन के बीच में प्रस्तुत हुए। बाबा हमके उम्मीद है कि ये बिरहा आप लोगन के पसंद आई। बा इंसान के जीवन में वक्त कब कैसे मोड़ ले लेता है साथी, यही बात का उदाहरण ही हमारे बिरहा हुए। बाबा और का इंसान के जीवन में एक शब्द बड़ा मायने रखला। बाबा वो शब्द का नाम है मोहब्बत, प्रेम। प्रेम होता क्या है, कवि जी भूमिका के लाइन में दर्शावत हो बाबू। कैसे? जाति पाति धर्म से बड़ा प्यार है, प्यार से ही जगत को बनाए विधाता। 2.5 अक्षर में दुनिया की सारी खुशी है, प्रेम से ही पनपता है रिश्ता या नाता। प्यार कर राधिका जी अमर हो गई, कृष्ण संग में पूजाती है बन कर के माता। प्यार के दर्द को जो समझ ना सका, वह सिया राम जग में न मानो कहाता। बिरहा में हमारे आदरणीय सियाराम कवि जी एक गजल का भाव लिखत हो बाबू। कैसे? मोहब्बत की झूठी, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोया। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोया, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोया। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोया। ई तो गजल का टुकड़ा रहल है, लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन लिखत होवन। का हो कि आज जिसे इंसान प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, जिसे अपना समझता है, वही कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा देता है। बाबा कैसे? दगेबाजी ऐसा, दगेबाजी ऐसा जमाना हुआ है।
जमाना हुआ है, दगेबाज ऐसा जमाना हुआ है। एजे से हमारे विरहा में कहानी की शुरुआत हो गई। यह विरहा सुनने पर साथी मैं दावा करता हूं कि कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा लेकिन जरूर पिघल जाएगा। अरे वाह, कहानी की शुरुआत भइल शहर के भाव में। कैसे? प्यार व्यापार, प्यार व्यापार आज हो गया जमाने में, कलेजा कांपता है हादसा बताने में। समा के दिल में जो नजरों में उतर जाते हैं, समा के दिल में जो नजरों से उतर जाते हैं, छोड़ ईमान को पैसे पे भटक जाते हैं। गोंडा की शिखनानी कर रहा साहिल तिवारी, गोंडा की शिखनानी कर रहा साहिल तिवारी, रहते मुरादाबाद में परिवार बिसारी। पढ़ाई करते करते 2 साल है बीता, पढ़ाई करते करते 2 साल है बीता, दोनों के दिल में जन्मा है प्रेम पुनीता। जन्मों जन्म के रिश्ते तोड़ेंगे नहीं हम, जन्मों जन्म के रिश्ते तोड़ेंगे नहीं हम, सफर में हम सफर को छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा तो बाबूजी कहानी इतने तो मिलल। गोंडा की रहने वाली जिसका नाम शिखा तिवारी बताया गया। अरे वाह, और नैनी, नैनी वो नहीं इलाहाबाद के पास वाला, कानपुर शहर में एक छोटा सा गांव है नैनी। उसी नैनी गांव का रहने वाला साहिल तिवारी, दोनों एक साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। वाह वाह वाह, पढ़ाई कहाँ करत हुए? कहाँ हो? मुरादाबाद में आईटी कॉलेज में, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों जने साथे पढ़त हवन। धीरे धीरे साथे पढ़त पढ़त 2 साल बीतल है। बड़ी खूबसूरत है शिखा तिवारी। आए हारे जब जब साहिल तिवारी ओके देखे ना तो दिल में कुछ कुछ होए लगे। धीरे 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 दोनों में बातचीत भइल, प्रेम परस्पर भइल, फिर प्यार हो गल। अब प्यार वो भइल जौन परवान चढ़ गल कपारे पर। कपारे पर बिरहा में कवि जी यहाँ एक गीत लिखत होन। बाबू गीत कवन है?
बिरहा में गीत उहे लगल कि कौनो एके गांव का अगले बगल के गांव का दू ठौरा प्यार करत रहन लड़का लड़की। वाह वाह वाह। वो लड़किया कहले बा अपने सखी से कैसे सुन खातिर पायल के आवाज छन छन पाऊआ में। छन छन पाऊआ में छन छन पाऊआ में। क्या बात है। अवला मजनुआ हमार सखी गौआ में। शिखा को साहिल तिवारी का प्रेम परवान चढ़त मुन्ना भैया। जरा सा भी फिक्र नहीं है कि घर वाले अगर जानेंगे तो क्या कहेंगे। कवि जी यहाँ बिरहा में भाव लिखत हुवन कैसे बाबा। कवि जी लिखत हुवन भाव में साहिल शिखा के भइल प्यार वही पढ़िए में। लड़ी गई नैना भैल चार वही पढ़िए में। भावना में बही के दोनों सारी हद पार कैले। होई अंजाम काना तनिको विचार कैले। बढ़ी गई रीत व्यवहार वही समय में। प्यार दोनों का परवान चढ़े लगल। आपस में तमाम कसम तमाम वादा खातमन घर वालों को कोई पता नहीं है। अच्छा तो स्कूले में दोनों पढ़े आल हूँ IIT कॉलेज में। पढ़ाई दूसर पढ़े लगले बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक दिन सवेरे का समय रहे शिखवा साहिल के भुलौले से कहते कि देखबा न हो। साहिल पूछलस का भइल है क्या पता नहीं कहे हमरे पेटवे में सवेरे में से बड़ी दर्द उठता। अच्छा चलो तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। साहिल शिखा तिवारी को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर शिखा तिवारी के चेक कैलन। चेक कैना चेक करके बाहर अलन
साहिल तिवारी के बतावत हो के खुशखबरी है। वाह ऊ का यही जन हमारे कवि जी बिरहा में गीत बदल दिले। क्या बात है कि तूने जब रचा भगवान, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का। अच्छा तो शिखा तिवारी के चेक करके डॉक्टर साहब बहरा अलन। तो ऊ का जानत हुआ कि कहानी का बा। ऊ तो सोचलन कि दोनों ही पति पत्नी हुई है। डॉक्टर साहब बड़ा खुश हो के बतावत हुए कि बड़ी खुशखबरी है, आपकी पत्नी गर्भवती है। बारे पत्नी मुहवा लटक गल साहिल तिवारी कई सुनते डॉक्टर साहब बतावत हो कैसे। डॉक्टर बोले हैं यार, डॉक्टर बोले हैं यार प्यार में दोनों के। बहादुर क्या बात है तैयारी में। तीसरा होला तैयार, तीसरा होला तैयार प्यार में दोनों के। डॉक्टर साहब खुशखबरी बतौलन। फैल का अंतरा के भाव में कवि जी लिखत हुवन। शिखा के पेटे में साहिल की छाया, डरते डरत जाके घरवा बताया। परिवार भइल तैयार प्यार में दोनों के। खबर जब लग गई साहिल तिवारी को कि मेरा अंश शिखा के पेट में पल रहा है, सीरियस हो गया। सच्ची मोहब्बत करता था साहिल तिवारी शिखा तिवारी से। मुंह तो लटक गल कि जाके घरवा कैसे बताई। ठीक सवेरे साहिल तिवारी अपने घर पर पहुंचता है। बाबू बैठल हुन दुआरे दतुअन करत हुआ, मुहवा लटकल है लड़िकवा को। बाबू पूछने करे बाबू का भइल हो। अब इन तो रुपया पैसा हम दे के अली है, फीस भरी के अली है, कोनो खर्चा में कमी पड़ गई का। कहे नहीं बाबू ऐसा कोनो बात ना है। दिन भर चुपचाप बा। जब साँझ भइले बुढ़िया मतारी खाना बनौले बा, बाप बेटवा दोनों जाने खाना खाए बैठल हुए। साहिल तिवारी कहता बाबू हम सोचत है न कि माई का बुढ़ौती आ गई, घरवा में खे पतो रह तो माई के आराम हो जाए। देखा वो बात लहावत है कहाँ से कहाँ। तो कहे हाँ यार सोचत तो हम ही, लेकिन तू पहले पढ़ाई केला, इंजीनियर बन जा, कोनो अच्छी नौकरी पा जी बा, बाबू शादी हो जाई। कहे नहीं बाबू हमसे गलती हो गई। ले देखा ये खुले जाता। अब कौन गलती रे बेटा? बतौले है बाबू वही हमारे कॉलेज में हमारे क्लास में
एक है गोंडा का रहे वाली शिखा तिवारी नाम का लड़की है, वही से हम प्यार करीला। इतना बतिया सुनता बाबू क्रोध में हो गईलन, गोजी उठौले कहे 12 साल तो टांग टूट गई, निकल जाओ बाहर, निकल जो बाहर। बुढ़िया मतारी बाबू का हाथ पकड़ ले बा कि पगलायल हुआ, एक बेटा हो अगर कुछ कह ले ही तो ले। बाबू का हाथ हो ये रुक गए। बात विचार आपस में भल, घर वाले तैयार हो गए, माँ बाप तैयार हो गए साहिल तिवारी के। अच्छा तो यहाँ तो बात औरो आगे बा, एके जल्दबाजी है। जब परिवार वाले तैयार बने पट्टे दे गए कॉलेज में, बगलिए में एक मंदिर हो और जाके पट्ट दे बियाह कर ललस। अब बियाह कह के फट दे आ गल घरे, तो घरे आ गल तो बाबू जब पतो देखल बड़ी खूबसूरत पतो है। अच्छा बाबू माई सोचत होन की जायदा हमने का परवरिश बुढ़ाई में यह करे वाला घर का एक ही वारिस यही है। कोई बात नहीं है, लड़की भी अपने जाति बिरादर का बा, शादी हो गई कोनो बात ना है। अच्छा 8-9 महीना बीतल हो, कहानी झटके में समझा देते। ठीक 9वें महीने में शिखा के गर्भ से बड़ा ही सुंदर एक बेटे का जन्म होता है। खुशियां छा गई घर में, बाबू माई खुश हो गई कि चला घरवा में अखे मुंह बुला रहे हो गए। बाबू माई वही बच्चा के खिलावत हूँ, वही में हेरायल हूँ, जिंदगी सुखमय बीत रही है। अब देखो सबसे बड़ा पागलपन हम बतौली न कि बिरहा में किस वक्त जिंदगी कैसे करवट ले लेगी साथी, कौन जिंदगी के किस मोड़ पर धोखा दे देगा। अब यह कहानी बदले जाते, बिरहा में टेरी का भाव लग गया। अभी शिखा तिवारी के घर वालों को कुछ पता नहीं है, पढ़ाई दोनों करत हुए। शिखा तिवारी के घर वालों को कुछ पता नहीं है। शिखा तिवारी के घरे माई बाबू सोचत हुए कि बिटिया हमार पढ़त हुए। बिरहा में टेरी में कवि जी लिखत होन कैसे, के राम खुशियों में गम की आंधी आ गई, बिटिया 5 मई के पड़ल बा तोहरी शादी शादी शादी। शिखा तिवारी के घर वाले फोन कैलन अचानक एक दिन, कहे बेटी ऐसा करो जल्दी से तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारी शादी हम लोग तुमसे बिना पूछे ही तय कर दिए, क्योंकि लड़का बहुत होनहार है, अच्छा खासा कारोबार है, इंडियन आर्मी में वह सेवारत है, रुपया पैसा है, धन है, दौलत है, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारी शादी अचानक तय कर दिया बिना तुमसे पूछे। फोन पर शिखा बतियावत हुए, साहिल तिवारी के न साहिल तिवारी के घरे वालन के कुछ पता हुए शिखा तिवारी करती क्या है बाबू। हम बतौली ना कि जिंदगी में कब के कैसे धोखा दे दे। बिरहा के छंद के भाव में कवि जी लिखत होन कैसे, शिखा एक दिन करती क्या है, साहिल तिवारी उसका पति घर में नहीं है, करती क्या है शिखा, थोड़ी प्यार दुलार कोई अपने सासू को एक पत्र थमाए, कही की देना साहिल को बस अम्मा इसको रखो छुपाए, छोड़ गई वह कानपुर को अपने घर गोंडा गैया, हुई शाम साहिल घर आया, हुई शाम साहिल घर आया, लेटर पलट गया घबराए।
का समय है। बाबा शिखा तिवारी अपने सास को एक लेटर पकड़ाती है। आया है। कहे अम्मा जी हाँ, ये लेटरवा के तू अपने लगे रख लिया, बाबा और जब साहिल आई है तो उनके शाम के उनके हाथ में पकड़ा दिया। हाँ, घरे वालन के कुछ पता नहीं थे। बाबा साहिल तिवारी ठीक शाम को जब घर पे आता है, बूढ़ी माँ लेटर ले जाके पूछता है साहिल तिवारी की माँ शिखा कहाँ गई। बुढ़िया मतारी बतौले बा कि ये बेटा सवेरे में शिखा तोहरा गईले के बाद कहीं गई नहीं है, हई एक कागज के टुकड़ा हमके थमौले हैं, अरे बा शायद कॉलेज में गए हुई है, कुछ रिजल्ट आयल हुई, कुछ काम रहल हुई। बाबा साहिल तिवारी उस लेटर को खोल के जब पढ़ता है साथी, पैर के नीचे से जमीन खसक गई। आया है। लेटर में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि साहिल मैं अपने घर जा रही हूं, बाबा और हो सके तो मुझसे जिंदगी में मुड़ करके कभी मिलने की कोशिश मत करना। बाबा एक बेटा है उसकी परवरिश कर लेना, आया है। और गलती से भी मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कभी मत करना। वाह मैं तुम्हें सदा सर्वदा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं, मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना साहिल। जवना समय ये लेटरवा के साहिल तिवारी पढ़ले बा, न सर के ऊपर आसमान न पैर के नीचे जमीन। वाह बड़े ही दिल से चाहा था वह शिखा तिवारी को। घरे वाले भी बड़ा उदास हो गईलन जब ये समाचार के सुनलन। गोदी में एक बेटा लेके बुढ़िया मतारी झंखत हुए। बाबू साहिल तिवारी का कहानी में जिनका नाम केदारनाथ तिवारी बताया गया, बाबा मन में सोचत हो कि लड़का बड़ी नदानी के गेल। अब कैसे का हुई, एक ही लड़का है। अब बाबू केदारनाथ को बड़ा चिंतित हो गईलन। बाबा बाबू इतना ज्यादा चिंतित हो गईलन कि भइल का कवि जी बिरहा में के गीत लिखत होवन। कि अरे नदी भौजैया दुइनो एक समौरिया, नदी भौजैया दुइनो एक समौरिया, जोन हुनक पिया परदेसिया हो राम। खुशी का माहौल तुरंत गम में बदल गया। साहिल तिवारी का बुढ़िया मतारी ओह बेटा का लालन पालन करत हुए। भइल का कवि जी भाव में लिखत हुए, माई माई रोटे लाला लनवा ये बाबूजी, माई माई रोटे लाला लनवा ये बाबूजी, साहिल का परानावा तड़पत बा। पास पड़ोसी रोजा आके समझावे, बुढ़िया मतारी लेके लाल के खिलावे,
तनवा ये बाबूजी साहिल का परानावा तड़पत बा। साहिल के पिता केदारनाथ तिवारी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अचानक एक दिन हार्ट अटैक में उनकी मौत हो जाती है। हाय हाय हाय। बाबूजी मर गईलन। साहिल तिवारी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, साथ ही उसकी पढ़ाई खराब हो गई। जिंदगी में अजब का मोड़ आया। लेकिन साहिल तिवारी पढ़ा लिखा नौजवान था, अपनी हिम्मत को नहीं हारा। वाह वाह वाह। कहानी बताती है कि साहिल तिवारी एग्जाम दिया और इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्शन हो गया, उसका सेलेक्ट हो गया इंडियन आर्मी में। ट्रेनिंग के लिए जाता है साहिल तिवारी, ट्रेनिंग करके वापस आता है। कभी जी वो समय में बिरहा में एक गीत लिखत होन, कैसे? गीत है बा छपरा सहारिया में बिकला चरखवा देवर मोरा जोगी हो भइले। चरखा हो मंगाई डाल हरे दार देवर मोरा जोगी हो भइले। नौकरी पा गईलन साहिल तिवारी। सोचिए, जो लड़का इंजीनियर बनता, एक बड़े पद पर पहुंचता, उसके लिए आर्मी की नौकरी कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखती है। लेकिन जिंदगी बिताने के लिए एक सहारा मिल गया। कवि जी बिरहा में भाव में लिखत होन, बेटवा नौकरिया हो पवल खुशी बा मतरिया गौआ जवरिया हो झूमे। बाबुआ सुमिता हारा साया गौआ जवरिया हो झूमे। धीरे धीरे समय बीतने लगल। वह लड़का जो साहिल और शिखा के संयोग से पैदा हुआ था, उसका नाम सुमित रखा गया। धीरे धीरे वो लड़कवा 3 साल के भैल बे। साहिल ड्यूटी क के घरे अइलन, कैलन का नाम स्कूलवा में नाम लिखवले। माई के आराम बदे दाई रखवले। घर पे आया है साहिल तिवारी छुट्टी लेकर के। हऊ बेटवा जमुना का नाम सुमित हो, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया। अपनी माँ को आराम के लिए घर में एक नौकरानी रख दिया। भइल है का छुट्टी बिताई कैले जाए का तैयारिया गौआ जवरिया हो झूमे।
नवाया पिस गई ले आय गौवा जवरिया हो झूमे। छुट्टी पूरी हुई, गया सीमा पर जवान साहिल तिवारी जाकर के कमांडेंट के सामने हाजिरी देता है। बाबा कमांडेंट साहब तुरंत आदेश कैलन, ज्यों ही ड्यूटी ज्वाइन किया कमांडेंट साहब आदेश दिलन। का आदेश दिलन? ड्यूटी कहाँ है? कश्मीर के पहाड़ी पे। बाबा कमांडेंट साहब आदेश देते हैं क्या? द्रास की पहाड़ी चढ़ो मेजर के संग में। मेजर को आदेश दिए, साहिल तिवारी को आदेश दिए। मेजर साहब कुछ जवानों की टोली लेकर के द्रास की पहाड़ियों में चढ़ रहे हैं। तबले भाई लगा भाई हो ब्लास्ट जाते रहे बीचे पानी में। घायला दिने सभैले बरसले नजरिया गौवा जवरिया हो झूमे। खिलला सुमनवा कुमिलाय गौवा जवरिया हो झूमे। द्रास की पहाड़ियों में मेजर के साथ में साहिल तिवारी जा रहा है। जिस मेजर के साथ में साहिल तिवारी की ड्यूटी लगी है वो मेजर साहब का नाम दिनेश तिवारी है। बाबा दिनेश तिवारी मेजर के साथ में साहिल तिवारी कुछ जवानों की टोली लेकर के सूचना मिली थी कि द्रास की पहाड़ियों में पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के छुपे हैं। जात हुए लोगन वही बीच रास्ते में ही आतंकवादी ब्लास्ट कर दिए। उस बम ब्लास्ट में होता क्या है, जो मेजर दिनेश तिवारी हैं वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आया है। अच्छा, उनको तत्काल आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। धीरे धीरे उनके तबीयत में सुधार हुआ। समय बीतल बा धीरे धीरे 5-6 महीना। अच्छा, 5-6 महीना बीतले के बाद दिनेश तिवारी के स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। चूंकि मेजर दिनेश तिवारी और साहिल तिवारी उस बम ब्लास्ट में दोनों लोग एक साथ थे। धीरे धीरे दिनेश तिवारी और जवान साहिल तिवारी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों जना एक दूसरे के भाई के समान प्रेम करे लगल। कहानी बताती है कि मेजर दिनेश तिवारी को ब्लड भी दिए और साहिल तिवारी, तो मेजर साहब बहुत प्यार करे लगलन साहिल तिवारी के कि साहिल तू मेरे भाई के जैसा है, मैं जब घर चलूंगा तो तू भी मेरे साथ चलना, हम लोग साथ में घर चलेंगे, छुट्टी बिताएंगे। तब तक अचानक उस आर्मी कैंप में एक जवानों के लिए एक और टास्क आया। बगल के गांव में कुछ आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के छुपे हैं। फिर से दिनेश तिवारी और फिर से साहिल तिवारी कुछ जवानों की टोली लेकर के उस गांव में जाते हैं। वहां कबीज बिरहा में चौलरिया लिखत हो कैसे, जवान मेजर
दिनेश तिवारी और साहिल तिवारी के साथ जब कुछ जवान चल देते हैं तब का भाव कवि जी लिखत हुन कैसे? चलल चलल समर में चलल, चलल चलल समर में चलल, जब जवानवा हो बीरनवा सिर पे बांधी कफनवाना। समर भी चलल कारी, दिहला चार आतंकी मारी, इहवे चूक भइली बा भारी। सारी पलटन सोचे मरले दू समानवा हो जवनवा सर पे बाधी कफनवाना। अच्छा भइल का है? 4 आतंकवादी उस गांव में मारे गए। सभी लोग सोच गए कि आतंकवादी अब खत्म हो गए, हम लोगों का टास्क पूरा हुआ। भारत माता की जय वंदे मातरम की बोली लगा रहे हैं। उसी वक्त ठीक पीछे से एक गोली आती है और साहिल तिवारी को लग जाती है। धराशायी हो गया साहिल तिवारी उसी समय। तब कवि जी बिरहा में वो घड़ी का भाव लिखत हो। गिरल सामर में रहले साहिल बीरानावा हो, गिरल सामर में रहले साहिल बीरानावा हो, बेजर सामनवा गईले आयो हो। साहब के समानावा, घायल है साहिल तिवारी, आंखों में आंसू लिया है। मेजर दिनेश तिवारी ठीक साहिल तिवारी के पास है, आंखों में आंसू है। मेजर दिनेश तिवारी का तुम्हें क्या रे जवान, मौत जब सामने खड़ी है तो तेरे आंखों में आंसू है? कहे नहीं साहब, हमें अपने जिंदगी के कोनो परवाह नहीं खेल। भारत माता की गोद में जन्मी यह शरीर आज भारत माता के लिए काम आ गई। मैं तो गौरवान्वित हूँ, तब तेरे आंखों में आंसू क्यों है? बाबा बताता है साहिल तिवारी। खरवा जो हाथ हुई है साहब मोर सुगनावा, जेके जन्म दई के भागल जननावा हो, देके जन्म जेके भागल जननावा हो, तुअरा से देता मिलावा हो।
कहानी का क्लाइमेक्स है साथी। बाबा साहिल तिवारी के आंखों में आंसू है, अंतिम सांसें चल रही है। साहिल तिवारी असली बात अपने जिंदगी का दिनेश तिवारी से अब बतावत हुए बाबा कि साहब जिंदगी में मैं बड़ा भागा इंसान हूं। घर पे मेरे एक बूढ़ी माँ है, एक मेरा बेटा है जिसका नाम सुमित है। मेरे अलावा उसका कोई है नहीं। एक लड़की से मैंने बहुत मोहब्बत किया था, उससे शादी किया था और हमारे उसके संयोग से जो बेटा पैदा हुआ था वही बेटा आज 8 साल का हो चुका है। साहब मेरे सिवा उसका दुनिया में कोई है नहीं। अंतिम इच्छा मेरी है कि उस बेटे को एक बार मैं देखना चाहता हूं। बाबा कहते कहते साहिल तिवारी अपने जिंदगी की व्यथा बताता है कि मेरे उस बेटे को जन्म दे करके उसकी माँ छोड़ करके पूरे परिवार को चली गई। वह मेरा बेटा अकेला है, उसका कोई है नहीं। साहब अगर संभव हो सके तो अब तो मैं बचने वाला हूं नहीं। आखिरी इच्छा मेरी यही है कि उस बेटे से एक बार मैं मिल लेता। आय हारे जब इतनी बात मेजर दिनेश तिवारी सुन लन, बड़ा फेरा में पड़ गई लन, क्योंकि अंतिम सांसें चल रही है साहिल तिवारी की। इतनी बात कहते कहते दम तोड़ दिया जवान, सदा सर्वदा के लिए भारत माता की गोद में सो गया वह साहिल तिवारी। व्यवस्था की गई साहिल तिवारी के पार्थिव शरीर को उसके घर पे ले जाने की। चूंकि दिनेश तिवारी क्षेत्रीय था, कानपुर के आसपास उसका घर था, तो यह ड्यूटी साहिल तिवारी के पार्थिव शरीर को घर ले जाने की ड्यूटी दिनेश तिवारी को दी जाती है। बाबा क्षेत्रीय है इसलिए भी फैल का बिरहा में पपट के भाव लगल के बिलख के साहिल बोल पड़ाते ही घरिया भैया पहुंचा दा घरवा टुअरा जो हत होई रहिया भैया पहुंचा दा। ममता ना माई के पवले बाबू बाटे दूर हो, हमारे परिवार का बाटे उह कोई नूर हो। साहब उस मेरे बेटे का मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ के चले जाने के बाद मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, दुनिया में उसका कोई नहीं रहेगा। तब कहले साहब माई कवन कसैया भैया पहुंचा दा, तुरंत चोला छोड़ल वीर सिपहिया भैया पहुंचा दा। इतनी बात कहते हुए वह भारत माता का वीर सिपाही सदा सर्वदा के लिए मौत की गोद में सो गया। साहिल तिवारी के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने की ड्यूटी मेजर दिनेश तिवारी को दिया गया, क्योंकि वह क्षेत्रीय था। पार्थिव शरीर को लेकर के दिनेश तिवारी जब चलल होन घर कोरी, तब का भाव कवि जी बिरहा में लिखत हो।
तो धन्य भगवान, धन्य भगवान तोहरी धन्य लिखनिया दाता। गजब बनवले बड़ा विधि का विधान, पेड़वा पयाम फर पानी में मछरिया भैया, तब एक दूसरे का हो जाला मिला। हमरे बिरहा का कहानी के क्लाइमेक्स हुए। कहावत है भोजपुरी में कि कभो आमे मछली भेंट नहीं खे हो सकेला, लेकिन विधि का विधान ऐसे है। बिरहा का कहानी देखा, अब आमे मछली भेंट करावा जाता है। कैसे? लेके दिनेश चलल साहिल वाली लसिया भैया, आइला कानपुर में उतरले बाबी माँ, ओ न कई के सीधा साथे ड्राइवर के बोलवल भैया, दोनों का निलास लेके चले श्रीमान। लसिया देखो तमाई गिरली धरतिया पंचो, सुमित लला नामक सुन दसता, मेजर दिनेश तिवारी साहिल के पार्थिव शरीर को लेकर के कानपुर एयरपोर्ट पर आता है। बाबा अपनी पत्नी को फोन करता है। उसकी पत्नी कोई और नहीं है, बाबा देखा यह आमे मछली भेंट हो जाते। अरे वाह दिनेश तिवारी की ही पत्नी थी शिखा तिवारी। बाबा शिखा तिवारी की शादी घर वालों ने दिनेश तिवारी से करवाया था। दिनेश तिवारी अपने घर पे फोन करता है, कहता है शिखा एक मेरा भाई के जैसा जवान था, आज बॉर्डर पर शहीद हो गया, मैं उसके पार्थिव शरीर को लेकर के घर पे आ रहा हूँ। बाबा मैं उससे वादा किया था ए कि तुम्हें मैं अपनी पत्नी से कभी न कभी जरूर मिलवाऊंगा, हम लोग साथ में आने वाले थे घर पे। बाबा तो ऐसा करो कि अब तो वह जवान दुनिया में रहा नहीं, तो तुम ड्राइवर को लेकर के एयरपोर्ट पर आ जाओ, हम लोग वहीं तुमसे मिलेंगे और साथ में चल के कम से कम उसका अंतिम संस्कार कर दें। शिखा तिवारी ड्राइवर को लेकर के कानपुर एयरपोर्ट पर आती है। साहिल तिवारी के पार्थिव शरीर को लेकर के दोनों कार में बैठ करके पीछे पीछे आगे कुछ जवानों की टोली है, साहिल तिवारी के डेड बॉडी को लेकर के घर पे जा रही है। जब साहिल तिवारी का पार्थिव शरीर घर पे पहुंचल बा, बुढ़िया मतारी जनले बा कि बेटा अब हमार दुनिया में नहीं हो, शहीद हो गए देश के नाम पर। बुढ़िया मतारी के बरहो में बज्जर गिर गए हो बाबू। हाय 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 भगवान रोजी न करें कि केहू के ऐसा दुनिया में दिन देखे। बाबा छोटा सा बच्चा है सुमित तिवारी, साहिल तिवारी के पार्थिव शरीर के पास आकर के रो रहा है। बाबा बेटुआ बार बार एक के बात कहे कि पापा हमसे कहले रहा ना कि जब हम लौट के आई सीमा से तोहरा बदे बहुत कुछ सामान लेके आई बाबू, लेकिन तू सुतल काहे हुआ, जागा। आंखों में आंसू है उस सुमित तिवारी के, पूरा गांव में जवार जुटल हुआ। हाय 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 शिखा तिवारी पीछे वाली कार में बैठी है, समझ गई, उसको समझने में देर नहीं लगी। बाबा सारी कहानी
अपनी जिंदगी की एक सिनेमा के रील की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। आए हाय तब का कवि जी भाव लिखत हूं खड़ी में कैसे, वही लसिया पर असिया बहाई बाबूजी तकाए चली गई हम के बिसराई बाबूजी। कि माई तोर भैली बेगाना हम के माई चाहे बाबू बेटा जाना। पापा जब हमके माई छोड़ के चल गई तो हमसे बार बार यह कह के धीरज धरावत रहा बाबा कि बाबू तोर मम्मी नहीं खे तो कोनो बात ना, हम ही तोर मम्मी पापा दोनों बने, आए हाय लेकिन आपो चल गए आज हमके छोड़ के। अब हमारी जिंदगी कोने डारी लगी और 8 साल का बच्चा समझ चुका था बाबा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आए हाय तब भई लगा तब दे के धोखा गईला हमके भुलाई बाबूजी काहे चली गईला हमके बिसराई बाबूजी। वो नन्हा सा बालक पिता के पार्थिव शरीर के पास रो रहा है, उसके पास बताने के लिए शब्द ही क्या था। बाबा कह रहा है क्या कि अरे पैसा जवन दे के गईला गईले ओराई अमाई बाप बीमार के दवाई करवाई। वही बुढ़िया माई के लइकवा माई अपन समझे, आए हाय बाबा माई भी बीमार हुए पापा, बा अब दवाई कैसे हुई, आए हाय बाबा कैसे हमने की जिंदगी बीती। अब बाबा रो रहा है लड़का कैसे, तो कैसे करब हम आगे का पढ़ाई बाबूजी तो काहे चली गईला हमके बिसराई बाबूजी। कहानी प्रमाण बताती है कि वह लड़का सुमित बाबा रो रहा है। शिखा कुछ दूरी पर कार में बैठी है, उस लड़के की बात को सुन रही है कि तनोहत महतारी हुए माँ माँ होती है। जब लड़का करवाई वो सुन ले बा दरवाजा खोल के दौड़ पड़ती है, बाबा लोगों की भीड़ को चीर करके सामने आती है और सुमित उस बेटे को अपने गोद में उठाती है आए हाय और अपने पति दिनेश तिवारी को सारी सच्चाई बताती है कि स्वामी बाबा हमके चाहे साथे रखा या चाहे मौत रखा, हाँ हमके अपनावा चाहे छोड़ दे। बाबा पूरे समाज में वह शिखा तिवारी रो रो करके अपने जिंदगी की सच्चाई सारी दिनेश तिवारी को बताती है बाबा कि यह सुमित कोई और नहीं मेरा ही बेटा है बाबा और यह जो शहीद हुआ है जवान कोई और नहीं
मैं पढ़ाई करते समय इस साहिल तिवारी से शादी की थी और मैं इसकी पहली पत्नी हूँ। आप मुझे अपनाइए चाहे छोड़ दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन स्वामी मैं इस बेटे को अपने साथ रखूंगी ब्लड हो, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। फट गया कलेजा उस माँ का। कहानी यही प्रमाण बताती है। साथ ही हमरे बिरहा में आखिरी भाव लगल। बाबा के गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशनी में, स्वर्ग गए कवि भरथी सिया राम झंख मनी में। हो खुशियों में गम की याद आ गई, अरविंद विश्वनाथ गुरु